बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब हम दुनिया की तारीख पर नजर डालें तो हमें मालूम होता है कि मुख्तलिफ खित्तों पे हुक्मरानी करने वालों में चंद ऐसे भी थे जिनको इक़्तिदार और इख्तियार के नशे ने अक्सर ऐसा मदहोश किया कि वो जालिम व जाबिर बन बैठे। आज हम इन साहिबान इख्तियार का तज़किरा आपके सामने पेश कर रहे हैं जो अपने जुल्म की वजह से दुनिया में एक मुनफरिद पहचान रखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिक्र करते हैं जोसेफ स्टालिन। 18 दिसंबर 1878 तक 5 मार्च 1953 साबका सोवियत यूनियन का एक इनकलाबी सियासतदान था। इसका ताल्लुक जॉर्जिया से था। वो 1920 की दिहाई के वस्त से लेकर 1953 में अपनी मौत तक सोवियत यूनियन रूस का हुक्मरान रहा। कम्युनिस्ट नजरिए को मानने वाले हुक्मरान के तौर पर उसने अपनी हुकूमत के दौरान मुल्क के बड़े रकबे को अपने कंट्रोल में ले लिया। लाखों किसानों ने अपनी जमीन को हुकूमत देने से इनकार किया, तो इसी वजह से उन्हें अपनी जानों से हाथ धोना पड़े। इस तमाम अरसे में इसी कशमकश के बाइस रूस कहत का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में कई लाख और लोग भी मौत की वादियों में उतर गए। अपने मुतल्लिक़ुल इनान दौर हुकूमत में स्टालिन ने अपनी खुफिया पुलिस को बेइंतहा इख्तियारात देते हुए एक वसी दायरे में तब्दील किया। वो शहरियों की हौसला अफजाई करता था कि वो एक दूसरे की जासूसी करें और हुकूमत को रिपोर्ट करें। इन जासूसी इत्तलात की वजह से भी लाखों लोगों को या तो गुलाग दलाई कैंपों में भेज दिया गया या फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया क्योंकि उनकी वफादारियां मशकूक करार पाई गई थी। अंदाजा है कि इसकी जालिमाना और आमिराना दौरे हुकूमत में तकरीबन 20 मिलियन लोग मारे गए। दुनिया की तारीख का सबसे जालिम बादशाह जो अपने दुश्मनों की खाल उधेड़ कर उन्हें कुत्तों के साथ रहने पर मजबूर करता, इस बादशाह के बारे में आपको बताते हैं। लंदन के कदीम जमाने की जंगों में फतूहात के बाद दुश्मनों के सर कलम कर देना आम रवायत थी, लेकिन लगभग 650 ईस्वी कब्ल मसीह में मौजूद शाम और इराक पर एक बादशाह हुकूमत किया करता था जो दुश्मनों को ऐसी हौलनाक सजा देता कि सुनकर ही इंसान कांप उठे। इस बादशाह का नाम अशरबनीपॉल था, जिसकी सल्तनत मौजूदा मिस्र से ईरान तक फैली हुई थी। 653 कब्ल मसीह में हमसाया सल्तनत आलम के बादशाह त्यूमन से एक मुतनाज़े इलाके पर इसकी जंग हुई। जंग में अशरबनीपॉल को फतह हासिल हुई और त्यूमन, इसके भाई, सिपह सालार वगैरह को गिरफ्तार किया गया। इस फतह पर इराक के कदीम शहर नेनवा में वाक़ अशरबनीपॉल के महल में एक शानदार जश्न का एहतमाम किया गया। नेनवा का मौजूदा नाम मौसल है, जो इस वक्त अशरबनीपॉल की सल्तनत का दारुल हुकूमत था। अशरबनीपॉल ने पहले तो त्यूमन को घोड़ों की जगह अपनी भग्गी में जोत दिया और वो पूरे नैनवा में इसकी भग्गी को खींचता रहा और लोग ये नजारा देखते रहे। फिर इसका सर कलम करके कई हफ्ते के लिए शहर के मरकजी दरवाजे पर लटका दिया गया ताकि अशरबनीपॉल के दुश्मन इससे इबरत हासिल करें। अशरबनीपॉल ने त्यूमन के भाई का सर कलम करके इसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे और ये टुकड़े पूरी सल्तनत में फतह की यादगार के तौर पर तकसीम किए गए। सबसे हौलनाक सजा अशरबनीपॉल ने सल्तनत इलम के सिपह सालार को दी। इसने सिपह सालार की जिंदा खाल खिंचवाई। यह अशरबनीपॉल समेत इस सल्तनत के तमाम बादशाहों की तरफ से दुश्मनों को आम दी जाने वाली सजा थी। वो अपने दुश्मनों की जिंदा खाल खिंचवाते और या तो उन्हें सूरों के आगे डाल देते और वो उन्हें अपनी खुराक बना लेते या फिर उन्हें कुत्तों के साथ रहने पे मजबूर कर दिया जाता। अशरबनीपॉल इस सल्तनत का आखिरी बादशाह था जो सदियों से कायम थी। अशरबनीपॉल की मौत 627 ईस्वी कब्ल मसीह में हुई और इसकी मौत के साथ ही इस सल्तनत का शिराजा बिखर गया। दोस्तों, आपको एटाला दे मिन के बारे में बताते हैं। इन खाना बदोश कबाइल थे जो 4वीं से 6वीं सदी ईस्वी के दरमियान मशरकी यूरोप से लेकर वस्ती एशिया के दरमियानी इलाके में आबाद थे। 434 से 453 तक इटाला उनका हुक्मरान रहा। वो एक खौफनाक जंगजू था। इसका दौरे अजीम रोमी सल्तनत के जवाल का जमाना था। इटाला ने तमाम इलाके में खौफ और दहशत की फिजा पैदा कर रखी थी। लाखों लोग इसकी बर्बरियत और लूट मार का निशाना बने। इसने अपने ही भाई बलाडा को सिर्फ इसलिए मौत की घाट उतार दिया ताकि वो पूरे इलाके का बिला शर्कत गैर हुक्मरान बन सके। इसकी जुर्रत इतनी बढ़ चुकी थी कि इसने जवाल पजीर रोमन एम्पायर के बेशतर इलाकों पर हमले किए। नैन्स नामी शहर की तबाही तो इस कदर हौलनाक थी कि मरने वालों की लाशों ने दरियाए डेन्यूब को पाट कर रख दिया और वो कई बरस तक इन नाशों से भरा रहा। जो लोग जंग से राह फरार इख्तियार करके भगोड़े हो जाते उन्हें पकड़ के लाया जाता और उनके जिस्मों में लकड़ी की मेखें ठोक कर उन्हें अजियतनाक मौत से हमकिनार कर दिया जाता। इटाला इतना जालिम था कि कहा जाता है वो अपने ही 2 बेटों को मार के खा गया। इसकी दहशत का ये आलम था कि बहुत से रोमी इसके शर से बचने और इसे अपने इलाकों से दूर रखने की खातिर इसको मालो जर बतौर रिश्वत के पेश किया करते थे। दोस्तों, लियोपोल्ड डोइन ने 1865 से लेकर 1909 यानी अपनी वफात तक बेल्जियम के दूसरे बादशाह की हैसियत से हुकूमत की। वो 9 अप्रैल 1835 को पैदा हुआ था। तारीख में इसको एक और नाम से भी शोहरत मिली और वो था कॉन्गो का कस्साब।
इसी से इसकी जालिमाना फितरत और जाबिराना तबीयत का अंदाजा लगाया जा सकता है। कॉन्गो रबड़ की दौलत से माला मार था और लियोपोल्ड की हरीसाना नजरें इस पर जमी हुई थी। बस इसने अपनी इस कॉलोनी और पसमानदा मुल्क पर अपनी फौजें चढ़ा दी और कॉन्गो के 10 मिलियन बाशिंदों को मौत के घाट उतरवा दिया। सितम ज़रीफी की बात यह है कि इसने बजाते खुद कभी कॉन्गो में कदम तक भी नहीं रखा था, लेकिन सिर्फ इसके हुक्म पर ही इतने ज्यादा बेगुनाह इंसान तहे तेख कर दिए गए। इसकी संगदिली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो बार बार अपनी अफवाज को यह अहकामात भिजवा रहा था कि कॉन्गो का जो भी मुकामी बाशिंदा इसके खिलाफ बगावत करे उसका सर काट कर बतौर सबूत के बादशाह की खिदमत में बेल्जियम भेज दिया जाए। ये साम्राज्य इस्तेहसाल की एक बदतरीन मिसाल थी। बिलाखिर इस पर इन मजालिम का बैरूनी दुनिया की तरफ से इतना दबाव आया कि इसको अपने अहमकाना अहकामात वापस लेने पड़े, मगर कॉन्गो पर इसका ये साम्राज्याना कब्जा कई दिहाइयों तक बरकरार रहा। पोल पॉट एक कंबोडियन इनकलाबी साइंसदान था जो 1976 से 1979 तक जमहूरिया कैम्पोचिया का वजीर आजम रहा। वो एक कम्युनिस्ट रहनुमा था। इसने असातिज़ा, साइंसदानों, माहिरीन तालीम, आम शहरियों की बड़ी तादाद, मजहबी रहनुमाओं, यहाँ तक कि जो शख्स जरा सा भी पढ़ा लिखा था उन्हें हिरासत में लेकर कैंपों में कैद कर दिया, जहां बादिजा उन्हें बड़े पैमाने पर फांसियों पर चढ़ाया गया। अंदाजा है कि इसके दौर में 20 लाख लोग भूख, फांसी और नाकिस सेहत की वजह से होने वाले अमराज के बाइस मौत का शिकार हो गए। दोस्तों, आव इंडिटेरेबल 25 अगस्त 1530 को पैदा होने वाला रूस का ये बादशाह 16 जनवरी 1547 को तख्तनशी हुआ और अपनी मौत यानी 28 मार्च 1584 तक हुक्मरानी करता रहा। रूस के बादशाहों का लक़ब जार होता था। इससे कबल इसी का हमनाम इवान द ग्रेट भी जार रूस रह चुका था, जो उसका दादा था, और इसने भी रूस पर बड़े दबदबे के साथ हुकूमत की थी। लेकिन इवान द टेरेबल इस मामले में अपने दादा से भी आगे निकल गया कि उसने न सिर्फ रूस को मुत्तहिद किया बल्कि इसको एक मुस्तहकम मुमलिकत में बदल डाला। मगर इस तमाम मरहले को सर करने में उसने जो मजालिम ढाए, इन्हीं की वजह से इसे द टेरेबल का खिताब मिला। कहा जाता है कि इसका बचपन काफी मुश्किलात में गुजरा और इसकी वजह से वो नफ्सियाती तौर पर शिद्दत पसंद हो गया। वो बचपन में छोटे मोटे जानवरों और परिंदों पर तशद्दुद करके लुत्फ हासिल करता था। जब वो रूस का जार बना तो इब्तिदा में उसने काफी अच्छे तरीके से हुक्मरानी की, निजाम हुकूमत में इस्तिलाहात की और अवामी फलाह व बहबूद के काम किए। लेकिन मलिका की वफात की वजह से वो शदीद डिप्रेशन का शिकार हो गया और यहीं से इसके जुल्म सितम के दौर का आगाज हुआ। इसने उमरा की जायदादों पर कब्जे करना शुरू किया और अपनी एक ऐसी जाती पुलिस फोर्स कायम की जो उसके हुक्म पर इसके मुखालिफिन को कुचल कर रख देती थी। इसने अपने इन इक़दामात को जायज करार देने के लिए ही दरबार के कई मुअज़्ज़िज़ीन को इनके मनसबों से इल्जाम लगाकर हटा दिया कि वो मलिका की मौत के जिम्मेदार थे। इसने अपनी हामला बहू को तशद्दुद का निशाना बनाया और अपने बेटे को भी गैज़ो गज़ब की हालत में कत्ल कर डाला। इसकी ज़हनी रौ इस हद तक बहक चुकी थी कि जो भी इसके सामने आता और अगर उस वक्त बादशाह नफ्सियाती दौरे और जुनून में मुब्तला होता तो उस बदनसीब शख्स की खैर ना होती और उसे इसके आर्किटेक्ट का खमियाजा भुगतना पड़ता। रूस के मशहूर सेंट बैसिल कैथेड्रल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वो बादशाह के हाथों अपनी आंखें गवाकर अंधा कर दिया गया। विलाद द एम्परर नाम शायद आपके लिए अजनबी हो, मगर इस शख्स का एक और नाम भी है जो जुबान ज़द-ए-आम है और वो यकीनन आपने जरूर सुन रखा होगा। वो नाम से ड्रैकुला। फिल्मों या नावलों में ड्रैकुला का इंसानों को खून पीते हुए दिखाया जाता है, लेकिन ये असली ड्रैकुला इस तरह तो इंसानों का खून अपनी नुकीले हाथों से नहीं पीता था। अलबत्ता ये इससे भी ज्यादा वहशियाना तरीके इस्तेमाल करते हुए खून बहाने का आदी था, और वो ऐसे कि जीते जागते इंसानों को इस तरीके से दर्दनाक मौत से हमकिनार करता कि रूह कांप उठे। यानी वो मैदान जंग में अपने दुश्मनों को लकड़ी की लंबी लंबी तेज मैखें जिस्म में ठोंक कर सिसक कर मरने के लिए छोड़ देता। इसकी अफवाज कुएं के पानी में जहर मिला देती, फसलें उजाड़ देती और वबाई अमराज के शिकार मरीजों को दुश्मनों में भेजकर उन्हें भी मूजी वबाई अमराज में मुब्तला कर देती। ये समझ लें कि वो ये तरीका इस दौर में कीमियाई हथियारों के तौर पर इस्तेमाल किया करता। 1430 में पैदा होने वाले रोमानिया के इस बादशाह को द एम्परर मीखे ठोकने वाला का खिताब ताकिसट नामी शहर के बाहर लड़ी जाने वाली जंग के दौरान दिया गया, क्योंकि इस जंग में इसने 2000 उस्मानी फौजियों के जिस्मों में लकड़ी की मेखे ठोकने के अहकाम जारी किए, जिन्हें इस अमल के बाद चील कव्वों की खुराक बनने के लिए छोड़ दिया गया। दोस्तों, लियोपोल्ड के बारे में आपको बताते हैं। यह 1865 से 1909 तक बेल्जियम का बादशाह रहा। इसकी शोहरत की सबसे बड़ी वजह कॉन्गो की आज़ाद रियासत की तख्लीक है, जहाँ जबरी मुशक्कत, गुलामी और असमत दरी आम की गई। एक अंदाजे के मुताबिक इसने कॉन्गो के 3 से 15 मिलियन अफराद कत्ल करवाए। जोसेफ स्टालिन 1924 में व्लादिमीर लेनिन की वफात के बाद सोवियत इत्तेहाद का सरबराह बना। 1930 की दिहाई के आखिर में
عظیم صفائی کا آغاز کیا جسے عظیم دہشت گریٹ پرچ انسٹلن بھی کہا جاتا ہے، جو اشتراکی جماعت کو نفرات سے پاک صاف کرنے کی مہم تھی جو گریٹ ٹیرر، بدعنوانی، دہشت گردی یا غداری یا اس کے خلاف ہے۔ اسٹالن نے اس مہم کو عسکری حلقوں اور سوویت معاشرے کے دیگر شعبوں تک توسیع دی۔ اس مہم کا نشانہ بننے والے افراد کو عام طور پر قتل کر دیا جاتا یا جبری مشقت کے کیمپوں گلاگ میں قید کر دیا جاتا یا پھر وہ جلا وطنی کا سامنا کرتے۔ اس دور میں لاکھوں لوگوں کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا گیا۔ 1939 میں اسٹالن کی زیر قیادت سوویت اتحاد نے نازی جرمنی کے ساتھ عدم جاریت کا معاہدہ کیا، جس کے بعد پولینڈ، فن لینڈ، بالٹک ریاستوں، بیشربیا اور شمالی ہیوکوینا میں روس نے جارحانہ پیش قدمی کی۔ پولینڈ پر قبضے کے بعد روس کی فوج نے اسٹالن کے حکم سے ایک ہی رات میں 10,000 پولینڈ کے فوجی افسروں کو ویران جنگل میں گولی مار کے ہلاک کر دیا۔ ظالمانہ اذیت دینے والے، ہمیشہ دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہونے والے بادشاہ کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ درندہ لوگوں کے جسم کے اندرونی اعضاء کو نکالتا اور لوگوں کے جسموں میں کھمبیے کھسا کر لٹکاتا۔ 1962 میں ترکوں کے ساتھ جنگ میں اس نے 20,000 لوگوں کو کھمبوں پر گاڑ دیا تھا۔ میکسیملین روبسپار یہ شخص 1779 میں برپا ہونے والے فرانسیسی انقلاب کا سب سے اہم معمار تھا اور بعد از انقلاب قائم ہونے والی حکومت میں سب سے بڑا لیڈر گردانا جاتا تھا۔ انقلاب کے دوران روبسپیئر مسلسل بادشاہت کے خلاف پرچار کرتا رہا۔ وہ طبقہ اشرافیہ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی باتیں کرتا تھا۔ 6 مئی 1758 کو پیدا ہونے والا یہ شخص ایک ماہر قانون اور سیاستدان تھا جو بڑی بے جگری کے ساتھ غریب عوام اور جمہوریت کے حق میں آواز بلند کیا کرتا۔ انقلاب کے بعد اس کو عوامی تحفظ کی کمیٹی کا ممبر منتخب کیا گیا، لیکن اس عوام اور جمہوریت دوست انسان نے 3 لاکھ انقلاب دشمنوں کو گرفتار کر کے ان میں سے 17,000 افراد کو گلٹن کے ذریعے گردنیں کاٹ کر موت کے گھاٹ اتارا۔ اس نے اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ دشمن قرار دیے جانے والوں کے خاتمے کے بعد بھی یہ مسلسل مزید پھانسیوں کا مطالبہ کرتا رہا۔ اس کے اسی رویے کے باعث اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس کی گردن پر بھی گلٹن کے ذریعے ہی مار دی گئی۔ دوستوں، آپ کو کیلیگولا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ لفظ کیلیگولا بنیادی طور پر بے رحمی، جنون، پاگل پن اور شیطانیت کا مترادف ہے۔ کیلیگولا نامی یہ رومی بادشاہ انتہائی خود پسند تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ یہ شخص کسی بھی معاملے میں محض شک کی بنیاد پر کسی کو بھی قتل کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ شادیاں رچائیں، نیز دوسروں کی بیویوں کو ورغلا کر اپنی حوث کا نشانہ بنانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ اوپر سے وہ بہت شیخی خورا بھی تھا۔ اس کا زمانہ 37 تا 41 بعد از مسیح کا ہے۔ اس کا سلسلہ نسب عظیم رومی بادشاہوں سے ملتا ہے۔ یہ اپنا خزانہ قیمتی اور شاہانہ چیزوں پہ خرچ کر دیتا جبکہ اس کی رعایا ننگ و بھوک سے مر رہی ہوتی تھی۔ یہ اتنا بے رحم انسان تھا کہ رات کے کھانے کے دوران کسی زندہ انسان کو آرے سے چرتے ہوئے دیکھنا اس کی بہترین تفریح تھی۔ اس بادشاہ کی مطلق الاعلانی کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کو سینیٹر نامزد کر دیا تھا۔ ایک جنگ کے دوران اس نے اپنی ساری فوج کو سمندر میں جھونک دیا۔ یاد رہے کہ یہ نام نہاد جنگ ایک یونانی دیوتا نیپٹیون کے خلاف لڑی جا رہی تھی۔ دوستوں، اب آپ کو چنگیز خان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرلن اور دریائے اونان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد کے ساتھ ساتھ منگولوں کے قبائل بھی آباد تھے۔ منگولوں کے قبیلے میں یہ سکائی نامی شخص کے گھر ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام اس نے تیموچن رکھا۔ اس موقع پر اس قبیلے کے بعض دانا لوگوں نے یہ پیشن گویا کی کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک ظالم و جابر جنگجو حکمران بنے گا۔ منگول وحشی قسم کی شکاری قوم تھی۔ چونکہ یہ علاقہ برفانی تھا اس لیے انہیں برف باری اور سردی سے بچاؤ کے لیے کھالوں کی ضرورت پڑتی، جس کے لیے یہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر جنگلی گھوڑوں اور 12 سنگھوں کا شکار کیا کرتے۔ سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے اور ان کا خون بھی پی لیتے۔ جس وقت تیموچن پیدا ہوا اس کی قوم سینکڑوں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی اور اس کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ابھی یہ لڑکا چھوٹا ہی تھا کہ اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کے ہلاک کیا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنی بیوہ ماں کے زیر سایہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ہمراہ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرت کے واقعات سنایا کرتی۔ یہی وجہ تھی کہ تیموچن بچپن ہی سے نڈر اور بہادر تھا۔ اس قدیم دور میں قبائل کے درمیان دشمنی اپنے عروج پہ تھی۔ ایک دن یہ لڑکا جنگل سے اکیلے گزر رہا تھا جہاں دشمن قبیلے کے 6 نوجوان اسے قتل کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ان نوجوانوں کو دیکھ تیموچن بالکل نہیں ڈرا بلکہ اپنی تلوار نکال کر ان کی طرف دوڑا۔ ان لڑکوں نے اس کی طرف تیر پھینکے لیکن وہ ان سے بچتا ہوا ان پہ حملہ آور ہوا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ ان کے گھوڑے لے کر جب وہ اپنی ماں اولون کے پاس آیا تو اس کی ماں اس کی بہادری سے بہت خوش ہوئی۔ بڑا ہونے کے بعد تیموچن اور اس کے قبیلے پر سب سے پہلے جو مصیبت آئی وہ یہ تھی کہ اس علاقے کا ایک دشمن قبیلہ جس کا سردار ترغا دائی تھا اس نے اچانک ان پہ حملہ کیا۔
تامچن اور اس قبیلے کے لوگ ان کا مقابلہ نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن تامچن کی بدقسمتی وہ ان کے ہاتھ لگ گیا۔ اسے گرفتار کر کے انہوں نے اسے اپنے سردار ترغاتائی کے سامنے پیش کیا تو اس نے تامچن کو ایک خیمے میں قید کر دیا۔ خوش قسمتی سے اسے اس خیمے سے بھاگنے کا موقع ملا اور وہ چھپتا چھپاتا واپس اپنے قبیلے پہنچ گیا۔ تامچن کے قبیلے کے لوگوں نے محسوس کیا کہ انسانوں کے اس جنگل میں وہی محفوظ رہ سکتا ہے جس کے پاس طاقت اور قوت ہو۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک مضبوط اور بڑا لشکر تیار کریں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک مجلس بلائی جس میں قبیلے کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ تامچن ایک بہادر اور دلیر جوان ہے، لہٰذا اسے قبیلے کا سردار بنایا جائے۔ اسی طرح تامچن اپنی دلیری اور بہادری کی وجہ سے منگولوں کے قبیلے کا حاکم اور سردار بن گیا۔ اس کے قبیلے نے اسے چنگیز خان کا لقب دیا۔ چنگیز خان نے منگولوں کا حاکم اور سردار بننے کے بعد کوشش کی کہ اس علاقے کے تمام قبائل کو اکٹھا کیا جائے اور یہ حکم جاری کیا کہ اس علاقے میں جتنے بھی قبائل ہیں کوئی ایک دوسرے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس اعلان کے بعد اس کے حامیوں اور لشکر میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کے لشکر میں سپاہیوں کی تعداد 13,000 کے لگ بھگ ہو گئی۔ اسی اثنا میں صحرائے گوپی کے شمالی علاقے کے قبیلہ تائجوت جس کے سردار کا نام تپرغتائی تھا، اس نے چنگیز خان کے حامیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر اس پہ حملہ کرنے کی ٹھانی اور اپنے 30,000 کے لشکر کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو چنگیز خان نے بڑی دلیری اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو جوابی کارروائی کا حکم دیا اور اس کے سپاہیوں نے دشمن پہ انتہائی تیز رفتاری سے حملہ کیا اور اتنے تیر برسائے کہ جنگ کی ابتدا ہی میں تپرغتائی کے لشکر کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا اور اس کے بعد انتہائی ہولناک دو بدو جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں چنگیز خان کے سپاہیوں کو پہلی بار شاندار فتح حاصل ہوئی اور دشمن قبیلے کا سردار تپرغتائی شکست کھا کے بھاگ گیا۔ کسی دشمن کے خلاف چنگیز خان کی پہلی فتح تھی۔ دشمن کے خلاف جنگ میں اس فتح نے چنگیز خان کے حوصلوں کو مزید بلند کیا اور اس نے اپنے لشکر کی تعداد میں مزید اضافہ کرنا شروع کیا۔ وہ ایک ناقابل تسخیر طاقت بن کے ابھرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب اس کی طاقت اور لشکر کی تعداد خوب بڑھ گئی تو اس نے چین کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ چین پہ حملہ آور ہونے میں اس کے راستے میں سپاسا، تائجوت اور تاتاری نامی 3 بڑے قبیلے آتے تھے، لہٰذا چین پر حملہ کرنے سے پہلے اس نے ان تینوں قبیلوں پہ حملہ کر کے انہیں اپنا فرما بردار بنایا اور ان قبیلوں کی اکثریت کو اپنے لشکر میں شامل کیا۔ چین پر اس وقت کن خاندان کی حکومت تھی۔ ان کے سپہ سالاروں کو جب یہ اطلاع ملی کہ چنگیز خان پر حملہ کرنے والا ہے تو انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی تیاری شروع کی۔ چین میں اکثر شہروں کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھی۔ اس جنگ کے لیے چنگیز خان نے منصوبہ بندی کی کہ اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے چاروں بیٹوں جوچی، چغتائی، اوغدائی اور تولائی کو ان لشکروں کے سردار بنا دیا اور یہ حکمت عملی اختیار کی کہ جن شہروں یا قصبوں کے گرد قلعے اور فصلیں نہیں تھی ان پر حملہ کر کے انہیں فتح کرنا شروع کیا۔ چنگیز خان نے انتہائی برق رفتاری سے کام لیا اور تیز رفتاری کو اپنا جنگی حربہ بنایا۔ وہ چین کی سرزمین پر اپنے لشکر کے ساتھ جگہ جگہ چین کے سست رفتار لشکروں پہ حملہ آور ہوتا اور انہیں بے حد نقصان پہنچا کر ان سے مال و اسباب چھین لیتا۔ اس طرح اس نے چین میں ایک طوفان کھڑا کر کے رکھ دیا اور ان تمام شہریوں کو جن کے گرد قلعے یا فصیلیں نہیں تھی فتح کر لیا۔ چنگیز خان کی حکمت عملی اور جنگی منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی۔ چنگیز خان اور اس کے سپاہی اب چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکے تھے، لہٰذا اس نے اب ان شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کیا جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی تھی اور حربے کے طور پر اس نے اپنے اس خوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر دہشت پھیلانے کے لیے اعلان کر دیا کہ جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ چین فتح کرنے کے بعد اس نے دیگر ممالک پر بھی لشکر کشی کر کے ان پر قبضہ کیا۔ منگول سلطنت کا سلطہ قائم کرنے کے بعد چنگیز خان نے دیکھا کہ اس کی سلطنت اتنی وسیع ہو گئی ہے کہ اس کی حدیں مسلمان سلطان حکمران علاء الدین خوارزم شاہ کی عظیم سلطنت سے جا ملی ہیں۔ اپنی قوم اور سلطنت کی ترقی کے لیے اس نے سوچا کہ ان دونوں سلطنتوں کے درمیان تجارتی اور سفارتی رابطوں کا قیام عمل میں آنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے ہاں قیمتی تحائف کے ساتھ ایک قاصد بھیجا جس سے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ بہت خوش ہوا اور جواب میں چنگیز خان کا شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے قیمتی تحائف روانہ کیے۔ سلطان علاء الدین خوارزم کے تحائف لے کے جب یہ قاصد واپس پہنچا تو چنگیز خان بھی بہت خوش ہوا اور حکم دیا کہ دونوں سلطنتوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے کے لیے مزید اقدام ہونے چاہیے اور تجارتی قافلوں کا دونوں سلطنتوں میں آنا جانا ہونا چاہیے۔ چنانچہ چنگیز خان کے حکم پہ 400 افراد پر مشتمل 400 تاجروں کا ایک کارواں تیار کیا گیا جو قیمتی سامان لے کے روانہ ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ منگول اپنا تجارتی سامان سلطان علاء الدین کی سلطنت پہ فروخت کریں اور اس کے بدلے میں اپنی ضروریات کا سامان وہاں سے خرید کر لائیں۔ منگولوں کا تجارتی قافلہ جب سلطان کی سلطنت میں اترا، رکے مقام پر پہنچا اور وہاں قیام پذیر ہوا
تو وहां का एक हाकिम एनाल जो सुल्तान का मामू था उनके पास कीमती सामान देकर इसकी नीयत खराब हो गई। इसने इस काफिले के तमाम ताजरों को गिरफ्तार किया और सुल्तान को एक खत लिखा कि मंगोलों का एक कारवां जो 400 अफराद पर मुश्तमिल है तिजारत के बहाने हमारी सल्तनत में जासूसी करने आया है, लिहाजा मैंने इन्हें सरहद रोक लिया है, इनके लिए आपका क्या हुक्म है। सुल्तान ने उसे जवाबी पैगाम में कहा कि वो हालात की मुनासबत से अपनी मर्जी के मुताबिक इन लोगों से चाहे जो चाहे सलूक करे। सुल्तान का मामू का ये जवाब सुनकर खुश हो गया क्योंकि उसकी लालची नजरें मंगोलों की तिजारती और कीमती सामान पे थी। चुनांचे उसने काफिले के तमाम ताजरों को कत्ल करवा के उनके माल पर कब्जा किया। इत्तेफाक से इनका एक आदमी जो कत्ल होने से बच गया था उसने चंगेज खान के पास पहुंचकर इस सारी सूरत हाल से आगाह किया। चंगेज खान को अपने 400 ताजरों के कत्ल पर सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह और उसके मामू पे बड़ा गुस्सा आया। तमाम मंगोल चंगेज खान कहने लगे कि हमें अपने इन 400 ताजरों के कत्ल का इंतकाम लेना चाहिए। चंगेज खान ऐसा कोई कदम उठाने से पहले इस मामले में सोच समझ ले काम लेना चाहता था, लिहाजा उसने फैसला किया कि पहले इस मामले को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश करे और एहतजाज करे। उसने कासिद सुल्तान की तरफ रवाना किया और मुतालबा किया कि आपके इलाके में इतरार के हाकिम ने हमारे 400 ताजरों को कत्ल करके उनके तिजारती सामान पर कब्जा किया, लिहाजा इतरार के हाकिम इनाल को हमारे हवाले किया जाए ताकि हम उसे मुनासिब सजा दे और हमारे ताजरों का सामान हमें वापस किया जाए। चंगेज खान के कासिद ने जब ये मुतालबा सुल्तान तक पहुंचाया तो सुल्तान ये पैगाम सुन के बहुत ज्यादा बरहम हुआ और हुक्म दिया कि ये पैगाम नाकाबिल अमर और गुस्ताखाना है, इसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा सुल्तान के हुक्म पे इस कासिद को कत्ल किया गया। सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह अगर इस मौके पर दानिशमंदी से काम लेता और इंसाफ से कायम लेते हुए इतरार के हाकिम को जब्त के लिए सामान्य तिजारत के साथ मंगोलों को वापस लौटाता तो शायद आज दुनिया की तारीख में मुसलमानों की तारीख पहले की निस्बत मुख्तलिफ और बहुत उम्दा होती। सुल्तान की इस नाकबत अंदेशी पे जल्दी पर तेल का काम किया। जब चंगेज खान को अपने कासिद के कत्ल की इत्तला मिली तो उसने अहद किया कि वो सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह को इस तौहीन का ऐसा सबक सिखाएगा कि वो सारी उम्र याद रखेगा। चुनांचे उसने इस तौहीन का बदला लेने के लिए अपने तमाम लश्कर को तैयारी का हुक्म दे दिया। मुसलमानों पर हमला करने से कबल चंगेज खान ने अपने भाई को अपनी जगह सल्तनत का कायम मकाम हाकिम मुकर्रर किया और अपने 2.5 लाख सिपाहियों के हमरा सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह पर हमले के लिए रवाना हो गया। रवानगी से कबल उसने अपने लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम करके इसकी कमान अपने 4 बेटों के सुपुर्द की। इस दौरान इसे इत्तला मिली होगी कि इसका हमसाया और दुश्मन अपने इलाके से निकलकर सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह की सल्तनत में जंद शहर पहुंच रहा है। इसने फौरन अपने बेटे जोची और एक बेहतरीन सालार को 1 लाख सिपाहियों का लश्कर के साथ इसके पीछे रवाना किया। जोची अपने लश्कर के साथ इसका पीछा करते हुए सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह के इलाके में दाखिल हुआ। उस वक्त इस इलाके में सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह भी अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए था और उससे चंद मील के फासले पर इसका बेटा जलालुद्दीन भी अपने लश्कर के साथ मौजूद था। सुल्तान को जब ये खबर मिली कि चंगेज खान का बेटा अपने 1 लाख लश्कर के साथ इस इलाके में दाखिल हुआ तो उसे बेहद गुस्सा आया। सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह और इसके सिपाही जंग का बेहतरीन तजुर्बा रखते थे, लेकिन मंगोल सिपाही भी चीन में मुसलसल जंगों में मसरूफ रहने की वजह से सुल्तान के मुकाबले में ज्यादा जंगी महारत रखते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह अपने लश्कर के साथ मंगोलों के लश्कर का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। दोनों लश्करों में घुमसान की जंग हुई। चंगेज खान के सिपाहियों ने इतना जोरदार हमला किया कि वो सुल्तान के लश्कर को एक तरफ से काटते हुए उसके दरमियाने हिस्से की तरफ चले गए। सुल्तान के सिपाही भी डटे हुए थे और जान तोड़कर कोशिश कर रहे थे। करीब था कि सुल्तान को शिकस्त हो जाती। खुशकिस्मती से इसका बड़ा बेटा जलालुद्दीन खारज़म शाह भी अपने लश्कर के हमरा वहां पहुंच गया और मंगोलों पर इतना जोरदार हमला किया कि मंगोलों पीछे हटना पड़ा और चंगेज खान का बेटा जोची अपने लश्कर को लेकर भाग निकला। इस जंग में सुल्तान के बहुत ज्यादा सिपाही मारे गए। अपने सिपाहियों की इतनी बड़ी तादाद को हलाक देखकर सुल्तान बहुत ज्यादा फिक्रमंद और खौफजदा हो गया। इसने अंदाजा लगाया कि मंगोल दूसरी कौमों के मुकाबले में ज्यादा निडर और जरी हैं और बेखौफी से हमलावर होते हैं। लिहाजा इसने अपने तौर पे फैसला किया कि वो आइंदा मंगोलों से नहीं लड़ेगा। मंगोलों का खौफ सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह के दिलो दिमाग पर इतना हावी हुआ कि बजाय इसके कि चंगेज खान के मजीद हमलों से निबर्द आज़मा होने के लिए मजीद जंगी मनसूबाबंदी करता, गलतियों पे गलतियां करता रहा। इसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि चंगेज खान के लश्कर को शिकस्त देने के बाद वो अपने तमाम लश्कर लेकर समरकंद पहुंच गया। हालांकि इसके लश्कर की तादाद उस वक्त 4 लाख के करीब थी। दूसरों बड़ी गलती दूसरी ये कि इसने कि अपने लश्कर को इसने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। अपने मामू इनाल की तरफ रवाना किया, जिसकी वजह से चंगेज खान इसकी सल्तनत पे हमला आवर हुआ था। 30,000 का लश्कर इसने बुखारा की तरफ और तकरीबन 2 लाख का लश्कर समरकंद की हिफाजत के लिए मुतय्यन करके बाकी लश्कर अपने पास रखा। इस तरह सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह ने अपनी जंगी ताकत को कमजोर और मुंतशिर कर लिया। अपने लश्कर को तकसीम करके सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह अपनी जंगी ताकत को पहले ही करशनोर कर चुके हैं।
اس سے ایک حماقت اور ہوئی جس کی وجہ سے اس کے سپاہی اس سے بددل ہو گئے۔ وہ حماقت یہ تھی کہ سمرقند میں قیام کے دوران جب سلطان ایک خندق کا معائنہ کر رہا تھا، خندق کا جائزہ لینے کے بعد اپنے سپہ سالاروں اور سپاہیوں سے کہنے لگا کہ ہم پر اتنی بڑی قوم نے حملہ کر دیا ہے، اگر وہ اپنے تازیانے ہی اس خندق میں ڈال دیں تو یہ خندق اسی سے بھر جائے گی۔ جب سلطان سمرقند سے خراسان کی طرف روانہ ہوا، اس کے سپاہی سمجھ گئے کہ سلطان اب منگولوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ سلطان علاء الدین خواریزم شاہ جو جوانی میں بڑے بڑے سرکش دشمنوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، لیکن منگولوں کا اس پہ ایسا روب و خوف طاری ہوا کہ اس نے ان سے ٹکرانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ سلطان کو چنگیز خان کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی تھی کہ چنگیز خان اپنے چاروں بیٹوں کی کمان میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے تمام شہروں پہ قبضہ کرتا جا رہا ہے۔ ادھر سلطان علاء الدین کے دل میں چنگیز خان کا خوف لیے اپنا 2 لاکھ کا لشکر لے کر کبھی کسی شہر کے منگولوں کے آگے آگے بھاگتا پھرتا رہا تھا۔ اس بڑے بیٹے جلال الدین اور سپہ سالاروں نے اس سے کہا کہ اگر آپ منگولوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے تو کچھ محافظوں کو لے کر کسی محفوظ مقام پہ چلے جائیں۔ ہمارے پاس 2 لاکھ کا لشکر موجود ہے، اگر ہم منگولوں کے سامنے ڈٹ جائیں تو انہیں مار مار کر واپس جانے پہ مجبور کر سکتے ہیں، لیکن کچھ وقت۔ نجومیوں نے سلطان کو یہ مشورہ ثابت کیا اور یہی مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو منگولوں سے نہیں لڑنا چاہیے ورنہ نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ بات تو سلطان کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اس نے نہ تو اپنے سپہ سالاروں کی بات مانی اور نہ ہی اپنے بیٹے کی۔ چنانچہ سلطان نے یہی کیا اور ایک جزیرے میں روپوش ہو گیا۔ اس نے اپنے اہل خانہ کو جس قلعے میں محفوظ کیا تھا، اس قلعے تک منگول پہنچ گئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ تھوڑی سی مزاحمت کے بعد انہوں نے قلعے پر قبضہ کر کے تمام محافظوں اور دیگر مردوں کو قتل کیا، جن میں سلطان کے قریبی عزیز اور بوڑھی عورتیں بھی تھیں۔ سلطان کی بیٹیوں اور خوبصورت لڑکیوں کو منگول سرداروں نے آپس میں بانٹ لیا۔ جب یہ افسوسناک خبر سلطان کو ملی، شدت غم سے اسے ایسا دھچکا لگا کہ کچھ دن بیمار ہو کر رہ گئی۔ چنگیز خان نے اپنے چاروں بیٹوں کی کمان میں اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے بہت سے شہروں پر قبضہ کیا۔ وہاں موجود مسلمان اور ان کے سپہ سالاروں نے اپنی محدود قوت کے باوجود ان سے مقابلہ کیا، لیکن منگولوں کے اس طوفان کے سامنے نہ ٹھہر سکے۔ انہوں نے مسلمانوں کے جن شہروں پہ حملہ کیا وہاں ظلم اور بابریت کی انتہا کر دی۔ عورتیں، بچوں اور مردوں کا قتل عام ہو گیا اور مکتب، مدرسے، مسجدیں، لائبریریاں اور کتب خانے، تہذیبی اور ثقافتی مراکز تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ سلطان علاء الدین خواریزم شاہ کی بزدلی کی وجہ سے منگولوں نے اس کی عظیم الشان سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بچا کے رکھ دی۔ سلطان علاء الدین کی بزدلی اور طرز عمل انتہائی نفرت کے قابل ہے۔ سلطان علاء الدین خواریزم شاہ کی موت پر چنگیز خان بہت خوش ہوا۔ وہ سلطان کے بڑے بیٹے جلال الدین کی دلیری اور جرأت مندی سے بھی واقف تھا۔ اسے اس بات کا کبھی اندازہ تھا کہ اگر جلد ہی جلال الدین کا خاتمہ نہ کیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ وہ منتشر مسلمانوں کو جمع کر کے اس کے خلاف کوئی لشکر تیار کر لے اور منگولوں کے ساری فتوحات کو بدترین شکست میں تبدیل کر دے۔ لہٰذا چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سپہ سالاروں کو حکم دیا کہ وہ جلال الدین خواریزم شاہ کو تلاش کریں۔ چنگیز خان جلال الدین خواریزم شاہ کو اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا، کیونکہ وہ جلال الدین کی شجاعت اور بہادری سے واقف تھا۔ سلطان علاء الدین خواریزم شاہ کی موت کے بعد مسلمانوں میں افراتفری کا عالم تھا۔ ان کے لشکر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ کر اپنی قوت اور طاقت کھو چکے تھے، بستیاں اجڑ گئی تھیں اور شہر تباہ ہو چکے تھے۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد ماری جا چکی تھی۔ جن بستیوں کو امیروں شہروں پر چنگیز خان اور اس کے سپاہیوں نے حملے کیے نے مکمل طور پر تباہ برباد کر دیا تھا۔ بچے، کچھ لوگ پہاڑوں اور جنگلوں میں جا چھپے تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اگر کوئی بچاؤ کی کوئی صورت آتی تھی تو وہ سلطان علاء الدین خواریزم شاہ کا بڑا بیٹا جلال الدین یہاں موجود رہتا ہے۔ بچے کچے لوگ پہاڑوں اور جنگلوں میں جا چھپے تھے۔ ایسے میں مسلمانوں کو اگر بچاؤ کی کوئی صورت آتی تھی تو وہ سلطان علاء الدین خواریزم شاہ کا بڑا بیٹا جلال الدین خواریزم تھا، لیکن وہ اکیلا منگولوں کے خلاف کیا کر سکتا تھا؟ بہرحال جلال الدین نے جب اپنے باپ کی موت کے بعد سلطان کا منصب سنبھالا تو اس کے سامنے 2 راستے تھے۔ پہلا یہ کہ وہ اپنے باپ سلطان علاء الدین خواریزم شاہ کی طرح ذلت اور رسوائی کا راستہ اختیار کرتے ہوئے منگولوں کے آگے آگے بھاگتا پھرے۔ دوسرا یہ کہ جوان مردی اور شجاعت سے قائم لیتے ہوئے عزت کی موت کو ذلت کی زندگی پہ ترجیح دے دے۔ چنانچہ سلطان جلال الدین خواریزم شاہ نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور لشکر کی تیاری کر کے چنگیز خان سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بچے کچے سپاہیوں کو لے کر سلطنت کے مرکزی شہر خارزم کی طرف روانہ ہو گیا۔ جلال الدین جب خارزم پہنچا تو وہاں کے لوگ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ سپاہی جو سلطان علاء الدین کی بزدلی کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے سلطان جلال الدین کے پاس آنا جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس طرح چند ہی دنوں میں سلطان جلال الدین کے پاس 7000 سپاہ جمع ہو گئے۔ چنگیز خان کو جب یہ اطلاع ملی کہ جلال الدین خواریزم شاہ ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ خارزم شہر میں مقیم ہے تو اس نے فوراً ایک لشکر خارزم پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی۔ وہ کسی طور یہ نہ چاہتا تھا کہ جلال الدین زندہ رہے یا اس کے خلاف لشکر جمع کرے۔ وہ اسے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا کیونکہ وہ جلال الدین کی شجاعت اور بہادری سے واقف تھا۔
मंगोलों ने जब सुल्तान जलालुद्दीन पे हमला किया तो वो ये समझते थे कि ये भी अपने बाप की तरह उनका नाम सुनकर भाग खड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सुल्तान जलालुद्दीन अपने छोटे से लश्कर के साथ मंगोलों के कई गुना बड़े लश्कर पर टूट पड़ा और इतनी बेजिगरी से लड़ा कि मंगोल सिपाही भाग खड़े हुए। सुल्तान के हाथों मंगोलों की ये पहली शिकस्त थी। इसके बाद सुल्तान जलालुद्दीन यहाँ से आगे रवाना हो गया। रास्ते में उसे इत्तला मिली कि आगे मंगोलों का एक और बड़ा लश्कर उसे रोकने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन सुल्तान ने हिम्मत न हारी और आगे बढ़ा। जब इस मुकाम पे जहां मंगोलों का लश्कर मौजूद था पहुंचे तो मंगोलों ने हमला कर दिया। सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने छोटे से लश्कर को इस मुनज्जम तरीके से मंगोलों से लड़ाया कि मंगोल हैरान रह गए। इस लड़ाई में सुल्तान और उसके सिपाहियों ने अनगिनत मंगोलों को मौत की घाट उतार दिया। मंगोल अपने लश्कर का इस कदर जानी नुकसान देखकर भाग खड़े हुए। सुल्तान जलालुद्दीन के हाथों मंगोलों की ये दूसरी शिकस्त थी। जहांगीर खान सुल्तान जलालुद्दीन के एक शहर से दूसरे शहर जाने पर बेहद फिक्र और परेशान मंद था। वो जानता था कि अगर उसने बिखरे हुए मुसलमानों को अपने गिर्द जमा कर लिया तो मंगोलों का नामो निशान मिटा देगा। वो जल्द से जल्द सुल्तान जलालुद्दीन का खात्मा चाहता था, इसलिए उसने एक और बहुत बड़ा लश्कर सुल्तान पर हमला करने के लिए रवाना किया। सुल्तान जलालुद्दीन के लश्कर की तादाद अब 18,000 के लगभग थी। उसे इसके मुखबरों ने इत्तला दी कि मंगोलों के एक बहुत बड़े लश्कर ने मुसलमानों के शहर कंदूज का मुहाशरा किया हुआ है और वहां के लोग बहादुरी से इनका मुकाबला कर रहे हैं और मंगोलों को शहर में दाखिल नहीं होने दे रहे। चुनाचे सुल्तान और उसका लश्कर मंगोलों पर साबित टूट पड़ा। घुमसान की जंग हुई, जिसके नतीजे में मंगोलों को बदतरीन शिकस्त हुई और वो भाग खड़े हुए। सुल्तान के हाथों मंगोलों की ये तीसरी शिकस्त थी। इस कामयाबी के बाद सुल्तान अपने लश्कर के साथ गजनी से होता हुआ परवान शहर जा पहुंचा, जहां उसे इत्तला मिली कि मंगोलों के एक लश्कर ने बामियान शहर का मुहासरा किया हुआ है। सुल्तान जलालुद्दीन अपने लश्कर के साथ बामियान शहर पहुंचा और मंगोलों पर मौत तारी करने वाला हमला किया। मंगोल एक मर्तबा फिर भाग खड़े हुए। इस तरह सुल्तान के हाथों मंगोलों की ये चौथी शिकस्त थी। जहांगीर खान को जब इस चौथी शिकस्त की खबर मिली तो वो उसे मंगोलों की कमजोरी, जिल्लत और शिकस्त पे बड़ा गुस्सा आया। इसने तहैया कर लिया कि वो सुल्तान जलालुद्दीन से अपनी जिल्लत और रुसवाई का इंतकाम जरूर लेगा। इसने फौरन तुम दो तेज रफ्तार कासिद रवाना किए कि वो इस शिकस्ता खुर्दा लश्कर को वहीं रखने का हुक्म दे और कहें कि चंगेज खान खुद वहां जलालुद्दीन का मुकाबला करने के लिए आ रहा है। सुल्तान जलालुद्दीन को जब ये इत्तला दी गई कि चंगेज खान खुद एक बहुत बड़े लश्कर के साथ इस पे हमला करने वाले हैं तो उसने चंगेज खान से टकराने का आज़म कर लिया। इस मौके पे सुल्तान जलालुद्दीन ने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम किया। दरमियानी हिस्से का लश्कर सुल्तान ने अपने पास रखा। दाएं और बाएं जानिब के हिस्से का लश्कर अपने 2 सिपहसालारों सैफुद्दीन और अमीनुल मलिक, जो जंग के बेहतरीन तजुर्बा रखने वाले थे, इनकी कमान में देकर परवान शहर के बाहर खुले मैदान में अपने लश्कर के साथ चंगेज खान का इंतजार करने लगा। चंगेज खान ने आते ही मुसलमानों पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। सुल्तान ने अपने सिपाहियों के साथ तकबीर बुलंद की और पूरी कुव्वत से मंगोलों से टकरा गया। बरवानी शहर के गिरदोनवाह के मैदान में सारा दिन मंगोलों और मुसलमानों के दरमियान जंग जारी रही। आखिर चंगेज खान और इसका लश्कर जलालुद्दीन के सिपाहियों के सख्त हमलों की ताब न ला सके और उनके पांव उखड़ गए और भाग खड़े हुए। जब मंगोल भागे तो उस वक्त सुल्तान जलालुद्दीन के जोश और जज्बे की हालत देखने वाली थी। मुसलमानों ने चंगेज खान के सिपाहियों का तारुफ करते हुए उनका खूब कत्लेआम किया। सुल्तान जलालुद्दीन के हाथ चंगेज खान की ये 5वीं शिकस्त थी। चंगेज खान की शिकस्त के बाद सुल्तान जलालुद्दीन के लश्कर में भी एक बहुत बड़ा हादसा रूनुमा हुआ। सुल्तान के लश्कर के दोनों सिपहसालारों अमीन उल मलिक और सैफुद्दीन के दरमियान इंतहाई खूबसूरत और आला नस्ल की घोड़े की वजह से टकरार शुरू हो गई, जो इस जंग में मुसलमानों के हाथ लग गया था। अमीन उल मुल्क ने गुस्से में आकर घोड़े का चाबुक सैफुद्दीन के सर पर दे मारा, जिसकी शिकायत सैफुद्दीन ने सुल्तान जलालुद्दीन से की। सुल्तान कश्मकश में पड़ गया क्योंकि इन दोनों की मुमानियत काफी बड़े लश्कर थे। वो इन दोनों में से किसी को भी दिल शिकनी नहीं करना चाहता था। लिहाजा सुल्तान ने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार न किया और खामोश रहने में मसलहत जानी। सुल्तान की खामोशी से सैफुद्दीन को दिली रंज हुआ। इसने अपने हिस्से के लश्कर से कहा कि अब हम अमीनुल मल्क के साथ नहीं रह सकते, हम वापस जाएंगे। सैफुद्दीन को इस फैसले का इल्म जब सुल्तान को हुआ तो उसने उसे समझाया कि अगर हमने नाइत्तेफाकी से काम लिया तो मंगोल हम पर काबू पा लेंगे। हमारे इत्तेफाकी की वजह से हमने मंगोलों को शिकस्तें दी हैं। सुल्तान के समझाने पर उस वक्त तो सैफुद्दीन खामोश रहा, लेकिन जब रात को सब सो गए तो सैफुद्दीन अपने लश्कर के हमरा सुल्तान जलालुद्दीन को छोड़ के चला गया। सुल्तान जलालुद्दीन को सैफुद्दीन के यूं चले जाने का बड़ा मलाल हुआ। चंगेज खान जलालुद्दीन से शिकस्त खाने के बाद बड़े गुस्से गजब की हालत में थे और इसी मुनासिब मौके के इंतजार में था ताकि जलालुद्दीन पे हमला करके अपनी शिकस्त का बदला ले। इसके मुखबिरों ने जब उसे ये इत्तला दी कि सुल्तान का एक बेहतरीन सिपहसालार है अपने लश्कर के साथ सुल्तान से अलग हो गया है, तो चंगेज खान ने सोचा कि इसे सुल्तान जलालुद्दीन पर हमला करने का इससे बेहतर मौका फिर कभी नहीं मिल सकेगा।
चुनाचे इसने अपने पूरे लश्कर को जमा किया और सुल्तान की तरफ बढ़ा। उधर सुल्तान जलालुद्दीन के मुखबिर भी इसे चंगेज खान के बारे में इत्तलात फराहम कर रहे थे। सुल्तान भी चंगेज खान से मुकाबला करने के लिए मुनासिब जगह की तलाश में था। वो चाहता था कि चंगेज खान को अब ऐसी शिकस्त दे कि वो दोबारा मुसलमानों का सामना न कर सके। मंगोल लश्कर चारों तरफ से सुल्तान का घेराव करते जा रहे थे। चंगेज खान की यह हसरत जिंदगी भर पूरी न हो सकी कि सुल्तान जलालुद्दीन खारजम शाह को जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए। सुल्तान जलालुद्दीन ने चंगेज खान पर आखिरी ज़रब लगाने के लिए दरियाए सिंध के किनारे पर पहुंचकर एक बहुत बड़े मैदान का इंतखाब किया। इस जगह दरियाए सिंध का बहाव बहुत तेज और पानी इतना गहरा और इस मैदान का महल वकू इस तरह से था कि बाएं जाने बुलंद पहाड़ थे और दाएं तरफ से दरियाए सिंध पीछे की जानिब एक लंबा मोड़ काटता था, जिसकी वजह से इस मैदान का दायां, बायां और पिछला हिस्सा महफूज थे। सिर्फ सामने का हिस्सा खुला था। जलालुद्दीन यहाँ अपने लश्कर के साथ चंगेज खान से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार था। मार्के का दिन आ पहुंचा और एक दिन सुबह सवेरे चंगेज खान अपने पूरे लश्कर के साथ इस मैदान के सामने से नमूदार हुआ। सुल्तान जलालुद्दीन ने देखा कि चंगेज खान ने इस मर्तबा अपने लश्कर में कुछ तब्दीलियां की हैं। पहले वो लश्कर के दरमियानी हिस्से में रहता था, लेकिन इस मर्तबा वो अपने लश्कर के पिछले हिस्से में था और अपने इर्द गिर्द उसने 10,000 मंगोल सिपाही रखे हुए थे। शायद ये इसलिए भी उसने किया था कि वो जलालुद्दीन की दलेरी और शुजात से मरूब हो चुका था। वो जानता था कि अगर जलालुद्दीन किसी भी मौके पर जंग में कामयाब हुआ तो इसकी गर्दन जरूर कलम कर देगा। जंग की इब्तिदा करने के लिए चंगेज खान ने अपने लश्कर के एक हिस्से को आगे बढ़ाया। नकारे पे चोट पड़ी, अलम बुलंद हुए और फौजें एक दूसरे के सामने सफारा हो गई। सुल्तान जलालुद्दीन खारजम शाह ने अपने लश्कर के बाएं हिस्से को अमीनुल मल्क की कमान में आगे बढ़ने का हुक्म दिया। मुसलमान और मंगोल आपस में टकरा गए। घुमसान का रन पड़ा। सुल्तान और उसके मुजाहिदों ने मंगोलों पर इस कदर जान तोड़ दी और जोरदार हमला किया कि मंगोल फौज के कदम उखड़ गए और वो पीछे हटने पे मजबूर हो गए। इस मौके पर चंगेज खान के बेटों को गैरत आई और वो अपने लश्कर लेकर इनकी मदद को लपके। अमीनुल मुल्क का दस्ता भागने वालों मंगोलों के ताक़ुब में था और यही इनकी गलती थी, क्योंकि मंगोल एक हिकमत अमली के तहत पीछे हटे थे। जब सुल्तान के सिपाही ताक़ुब करते करते मंगोलों के लश्कर में काफी अंदर चले गए तो घात लगाकर बैठे मंगोलों के दस्तों ने उन पर हमला किया, जिससे अमीनुल मुल्क के दस्ते में शामिल सिपाहियों का काफी जानी नुकसान हुआ। जंग का खच्चा पलटने लगा और मैदान जंग के इस हिस्से पर मंगोलों का दबाव बढ़ने लगा है। चंगेज खान जो अपनी फौज के दरमियान में छुपे की जानिब पीछे खड़ा हुआ था, अपनी फौज को लड़वा रहा था। सुल्तान जलालुद्दीन की नजर इस पे पड़ गई। इसकी आंखों में गुस्से और इंतकाम से खून उतर आया। इसे देखकर सुल्तान जलालुद्दीन ने फैसला किया कि वो हाथ या तो मंगोलों को नेस्तो नाबूद करेगा या खुद अपने आप को मौत के सुपुर्द करेगा। और इस अज़्म के साथ सुल्तान ने अपने तमाम लश्कर के साथ चंगेज खान पे जोरदार हमला कर दिया। सुल्तान जलालुद्दीन चंगेज खान तक पहुंचना चाहता था। चंगेज खान ने जब ये देखा कि सुल्तान मंगोल सिपाहियों को काटता हुआ उस पर हमलावर होकर उसके ब्लॉक करना चाहता है, तो वो एक ताज़ादम घोड़े पे सवार होकर अपने लश्कर के पिछले हिस्से की तरफ भागा। हालांकि सुल्तान जलालुद्दीन के लश्कर की तादाद चंगेज खान के लश्कर के मुकाबले में न होने के बराबर थी। मंगोलों के लाखों के लश्कर के मुकाबले में सुल्तान के पास सिर्फ 30,000 का लश्कर था, लेकिन मुसलमान जिस कदर सरफरोशी और खामोशी और जोश से लड़ रहे थे, चंगेज खान ने अंदाजा लगाया कि अगर जंग इसी तरह जारी रही तो जलालुद्दीन और इसका लश्कर लाखों मंगोलों को मौत की घाट उतार देगा और खुद इसकी भी गर्दन काट देगा। लिहाजा चंगेज खान ने अपने एक सिपाहसालार और उसके हिस्से के लश्कर को अलहदा किया और हुक्म दिया कि वो किसी तरह इन ऊंची पहाड़ियों को अबूर करके नीचे उतरकर सुल्तान की पुश्त पर या इसके बाएं जानिब से हमलावर हो जाएं। इस तरह सुल्तान जलालुद्दीन पर जंग के 2 महाज खुल जाएंगे और वो अपने से छोटे लश्कर के साथ 2 महाजों पर नहीं लड़ सकेगा। पहाड़ पर चढ़ने वाला मंगोलों का ये लश्कर तादाद में सुल्तान के लश्कर से कई गुना बड़ा था। ये लश्कर ऊंचे पहाड़ पे चढ़ गया, जिसमें मंगोलों के बहुत से सिपाही पहाड़ से नीचे गिरकर हलाक भी हुए, लेकिन ये लश्कर पहाड़ की दूसरी जानिब उतरने में कामयाब हो गया। अब सामने से चंगेज खान और उसके बेटों ने और बाएं जानिब से पहाड़ से नीचे उतरने वाले लश्कर ने अपनी पूरी कुव्वत से सुल्तान जलालुद्दीन पे हमला कर दिया। सुल्तान जलालुद्दीन को अंदाजा था कि उसके लश्कर की तादाद बहुत कम है। मंगोल जिस तरह से इस पर 2 जानिब से हमला करने में कामयाब हो गए हैं, इसके लश्कर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। अपने लश्कर को इस नुकसान से बचाने के लिए उसने बुलंद आवाज से जोरदार तकबीरें कहीं, ताकि चंगेज खान के लश्कर को पीछे हटाकर अपने लश्कर को दरियाए सिंध के किनारे किसी महफूज मुकाम पर ले जाए। सुल्तान ने वक्ती तौर पर चंगेज खान के लश्कर को पीछे हटने में मजबूर भी कर दिया था, लेकिन जिस वक्त सुल्तान पीछे दरिया की जानिब हटा तो पीछे से मंगोलों ने सिपाही सैलाब की शक्ल में इसके सिपाहियों पर टूट पड़े और सुल्तान जलालुद्दीन के लश्कर को बहुत ज्यादा जानी नुकसान पहुंचाया। सुल्तान पीछे हटते हटते जब दरियाए सिंध के बुलंद पहाड़ी सिलसिले के ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि इसके गिर्द उस वक्त सिर्फ 700 मुजाहिद रह गए हैं।
अपने मुट्ठी भर साथियों को देखकर सुल्तान परेशान हो गया। वो समझ गया कि उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। उसने हसरत भरी निगाह अपने थके मांदे घोड़े और साथियों पर डाली, घोड़े से उतरा और एक ताजादम घोड़े पर सवार होकर घोड़े को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। एक मर्तबा फिर उसने हसरत भरी निगाह अपने पीछे और दाएं बाएं डाली और अपने घोड़े को एड़ लगाकर बुलंद पहाड़ के ऊपर से नीचे मौत की सूरत में बहते हुए दरियाए सिंध में छलांग लगा दी। अभी चंगेज खान को यह खबर नहीं हुई थी कि सुल्तान जलालुद्दीन अपने घोड़े समेत दरियाए सिंध में कूद चुका है। जब मुसलमान पसपा हो गए तो चंगेज खान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इनका पीछा करो और किसी को भी जिंदा न छोड़ा जाए, लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन खारज़म शाह को हर हाल में जिंदा गिरफ्तार किया जाए। चंगेज खान अपने बेटों और सिपहसालारों के साथ घोड़े दौड़ाता जब दरियाए सिंध के किनारे पर पहुंचा तो सुल्तान जलालुद्दीन उस वक्त दरिया की मौजों से लड़ता हुआ दरियाए सिंध पार करने की कोशिश कर रहा था। चंगेज खान बड़ी हैरत और अकीदत के साथ सुल्तान जलालुद्दीन को दरिया की मौजों से जिद्दोजहद करते हुए देखता रहा। मौनखीन लिखते हैं कि इस मौके पर चंगेज खान सुल्तान जलालुद्दीन की बहादुरी और जुर्रतमंदी की तारीफ करते हुए बेख्तियार पुकार उठा। वो बाप खुशकिस्मत है जिसका बेटा इतना बहादुर हो। सुल्तान जलालुद्दीन जिसकी बाकायदा कोई सल्तनत और फौज न थी, लेकिन मंगोल सिपाही इससे मुकाबला करने से कतराते थे। अगर सुल्तान अलाउद्दीन खारज़म शाह अपने बेटे की बात मान लेता और अपने लश्कर की कमान जलालुद्दीन को दे देता तो आज तारीख में जहांगीर खान का जिक्र कहीं नहीं मिलता। अगर जिक्र मिलता भी तो एक पहाड़ी सरदार तमुजन का, लेकिन होता वही है जो कुदरत को मंजूर होता है। चंगेज खान अब बूढ़ा हो चुका था, मगर फिर भी वो जानता था कि चीन के वो इलाके जो अब तक उसके हमलों से बच गए हैं, इन पे हमला करके उन्हें भी अपनी सल्तनत में शामिल करे। लेकिन चंगेज खान को दोबारा चीन पे हमला आवर होकर उन्हें फतह करने की मोहलत न मिली और इसी दौरान उसका इंतकाल हो गया। मरने के बाद इसकी लाश को छकड़े में लाद कर सहराए गोपी के पार इस मरकजी शहर कराकरम लाया गया। रास्ते में ऐसी जगह से चंगेज खान की लाश गुजरती, इन रास्तों पर जो भी काफिला या मुसाफिर मिलता उसे कत्ल कर दिया जाता ताकि किसी को यह खबर न हो सके कि चंगेज खान मर गया। चंगेज खान की लाश जब उसके मरकजी शहर कराकरम लाई गई तो उसे दफन करने के लिए सलाह मशवरा हुआ। मंगोलों के एक सरदार को चंगेज खान ने बता दिया था कि जब वो मर जाए तो उसे शहर के सबसे बड़े सनोबर के दरख्त के नीचे दफन किया जाए। ये दरख्त बहुत ऊंचा और बड़ा था। इस दरख्त को देखकर चंगेज खान अक्सर ही कहा करता था कि इसका साया बूढ़े के लिए बड़े आराम की जगह है। इस दरख्त के इर्द गिर्द सनोबर के और भी छोटे दरख्त थे जिन्होंने एक तरह से इस बड़े सनोबर के दरख्त को घेर रखा था। बहरहाल सनोबर के इस दरख्त के साए तले एक बहुत बड़ी कब्र खोदी गई। इसके बाद चंगेज खान के उस घोड़े को मार दिया गया जिस पर उसने अपने आखिरी दिनों में सवारी की थी और उसकी हड्डियां अलहदा करके इन हड्डियों को जलाकर खुश्क और साफ कर लिया गया। इस कब्र के अंदर एक छोटा खेमा नस्ब किया गया जिसमें पका हुआ गोश्त, अनाज, एक कमान, एक तलवार और उसके घोड़े की हड्डियां रखी गईं। इसके बाद इस कब्र में चंगेज खान को दफन किया गया। जब तक इस कब्र के इर्द गिर्द छोटे दरख्त नहीं उगाए उस वक्त तक इस कबीले के लोग बारी बारी चंगेज खान की कब्र पर पहरा देते रहे। ये फैसला इसलिए किया गया था कि किसी को इसकी कब्र का पता ही न चले। बहरहाल चंगेज खान जो दुश्मन को शिकस्त देकर उनके सरों के मीनार तामीर करने का शौकीन था और दुश्मनों के सरों की खोपड़ियों के प्याले बनाकर उनमें शराब पीने का आदी था, अपने अंजाम को पहुंच गया। दोस्तों, एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1879 को ऑस्ट्रिया के गरीब घराने में पैदा हुआ। तालीम कम थी। 1913 में हिटलर जर्मनी चला आया, जहां पहली जंग अजीम में जर्मनी की तरफ से एक आम सिपाही की हैसियत से लड़ा। कायदाना सलाहियतों का फुकदान था, इसलिए फौज में तरक्की न कर सका। 1919 में हिटलर जर्मनी की वर्कर्स पार्टी का रुकन बना, जो 1920 में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाजी कहलाई। 1921 में वो पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हुआ। 1930 में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में नाजी पार्टी जर्मनी की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। 1933 में हिटलर चांसलर बना और नाजी पार्टी को फरोख्त दिया। इस मकसद के लिए उसने अपने मुखालिफिन को जिज करने में कोई कसर न छोड़ी। तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख अफराद का कातिल हिटलर कौम और नस्ल परस्त नजरियाती था। 1939 में हिटलर की जानिब से पोलैंड पर जारियत दूसरी जंग अजीम के आगाज का बाइस बनी। इसने भी जुल्म किए, नए नए तरीके ईजाद किए और जंगी जुनून ने दूसरे जंग अजीम के आखिरी अयाम में 30 अप्रैल 1945 में हिटलर ने बर्लिन में अपनी जेर जमीन पनाहगाह में अपनी नई नवेली दुल्हन एवन ब्राउन के साथ खुदकुशी की। दोस्तों, दुनिया हजारों साल से कायम है। कुरह अर्ज ने इस दरमियान बेशुमार तामीरात और तब्दीलियों का सामना किया। मुख्तलिफ कौमों ने यहाँ जन्म लिया, बेशुमार का नामो निशान तक मिट गया। हर दौर में हजारों लोगों ने हुकूमत की है। कई लोगों ने खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान समझा, खुद को कायनात की सबसे बड़ी सुपर पावर समझा। फिर इन्हीं के लोगों ने इनका बदतरीन अंजाम भी देखा। दुनिया की दस्तयाब तारीख में कई एक नामवर हुक्मरानों और बादशाहों की ताकत, दबदबा और फिर इनके बदतरीन अंजाम का तज़किरा मिलता है, जिनका जिक्र हम आज की इस वीडियो में किया।
इसी कुरे अर्ज पर कभी नमरूद की हुकूमत थी जिसने ताकत और गुरूर के नशे में खुद को खुदा समझा था, लेकिन इसकी खुदाई लम्हों में खत्म हुई और दुनिया आज तक इसको इसके बदतरीन अंजाम के लिए जानती है। इसी दुनिया में कभी शुद्दात की बादशाहत थी जिसने ये दावा किया कि वो खुदा है, वही सबसे ताकतवर, और फिर दुनिया ने इसका भी बदतरीन हश्र देखा। जो खुद को सबसे ताकतवर, सबसे सुपर पावर समझ रहा था, एक मच्छर से भी निजात हासिल न कर सका और बदतरीन अंजाम का शिकार हुआ। इस दुनिया में फिरौन, हामान और कारून का अंजाम भी सभी के लिए दर्स इबरत होना चाहिए। ताकत, अक्ल और दौलत के नशे में फिरौन और उसके साथियों ने खुद को खुदा और कायनात का खालिक समझ लिया था। इक़्तिदार का नशा सवार होने के बाद रियाया और अवाम पर जुल्म और सितम ढाना शुरू कर दिए थे। इसका दावा था कि वही खुदा है, इससे बड़ी कोई और ताकत है ही नहीं। अल्लाह ताला के वजूद का इनकार करके खुद को खुदा समझ लिया, लेकिन फिर उसका अंजाम भी दुनिया के लिए इबरत बना और अपनी रियाया के साथ दरियाए नील में गर्क हो गया। इसकी लाश आज भी पूरी दुनिया, खासकर जालिम हुक्मरानों के लिए दर्स इबरत है, जिसे ना तो जमीन ने कबूल किया और ना आसमान ने, और जिसने इसे बताया कि तुम खुदा नहीं हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, खुदा की जात कोई और ही है, तुम इसके गुलाम हो। इसकी परवरिश और पर्दाख्त इसी के घर में हुई और इसे इसका एहसास तक ना हो सका। तारीख़ आलम में कई ऐसी अक़वाम का तज़किरा मौजूद है जिसने बगावत की, सरकशी की, अल्लाह ताला के फरसादा अंबिया कराम को मानने से इनकार किया। इनके साथ ज़्यादती को तो इसका अंजाम बदतर हुआ और अल्लाह ताला ने इसकी जगह दूसरी मखलूक को आबाद किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या सबसे अहम और काबिल ज़िक्र है कि जब उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, दीन की दावत दी, वहदानियत का सबक पढ़ाया, तो कौम ने मानने से इनकार कर दिया, उनका मजाक उड़ाया, उन पर जुल्म सितम शुरू किया। 9.5 साल का अरसा गुजर जाने के बाद कौम की सरकशी और बगावत में कमी नहीं हुई। फिर अल्लाह ताला ने सैलाब की शक्ल में अजाब मुसल्लत करके सभी को तबाह बर्बाद किया और एक कश्ती के जरिए अपने मुंतखब बंदों को बचा लिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती बना रहे थे तो उनकी कौम मजाक उड़ाती थी कि यहाँ समंदर नहीं है, दरिया नहीं है, ये कश्ती कहाँ चलेगी। लेकिन अल्लाह ताला हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कुदरत और ताकत रखता है। शुरू से लेकर अब तक यही हुआ कि जब भी दुनिया के हुक्मरानों ने अपने हुदूद से तजावुज़ किया, इंसानियत की ताज़ीम के बजाय उसकी तज़लील की, इंसानों को गुलाम बनाना चाहा, अपनी हैसियत और औकात भूल कर खुद को खुदा समझने की गलती की, कुदरत के निज़ाम में छेड़छाड़ करने की कोशिश की, खुद को सुपर पावर जताया, तो उनका अंजाम बदतर हुआ। वो ताकत पाश पाश हो गई। ऐसे हुक्मरान, ऐसी रियासत तबाह बर्बाद हो गई। दुनिया के लिए वो दर्स इबरत बनी है और उनका अंजाम इस तरह भयानक हुआ जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं किया था। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमन कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।